हेलो दोस्तों, एक बार आज पुनः आप लोगों के लिए राजनीति विज्ञान क्लास 12th में 2022 के लिए जो एक्सीलेंट डेस्क वर्क है उसके क्वेश्चन डेस्क वर्क के जो मॉडल पेपर हैं उसका एक वीडियो है जिसके अंदर आपको सारे एमसीक्यूज मिलेंगे और सारे के सारे फिलअप्स मिलेंगे विद आंसर्स। तो देखिए, हम पहला जो है आपके पास में 2022 में का मॉडल पेपर फर्स्ट है जिसके अंदर खंड अ में देख रहे हैं हम एमसीक्यूज में। देखिए, पहला है जो आपके पास में पहला क्वेश्चन, उसके अंदर 12 एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके पास में एक एक नंबर के उत्तर। अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई, आपके पास में आंसर है 1949। शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? 1990। साफ्टा संबंधित है सार्क से। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या सम्मिलित नहीं है? सड़क मार्ग। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015। आंसर है इसका। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? उत्तराखंड। निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है? आपके पास में है आम आदमी पार्टी। द आंसर है, जो डी आंसर है वो है आम आदमी पार्टी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्राइब ली। फिर 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास में, 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना? तेलंगाना। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब चलते हैं हम आपके पास में खाली स्थानों में। तो देखिए, आपके पास में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया है। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक चला था, यानी कि 4 साल, 14 से 18 तक चला। रूस की 1971 की समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर है सोवियत संघ। फिर आया है नामदेव ढसाल, मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। यहाँ पर देखिए, रूस की 1971 की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। चौथे नंबर पर नामदेव ढसाल मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। फिर छठा है मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष बीपी मंडल के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है। इनका नाम है बीपी मंडल के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है। आगे चलते हैं अब हम। देखिए, जो दूसरा मॉडल पेपर है उसके अंदर वार्सा संधि का स्थापना वर्ष है। इसका स्थापना वर्ष है आपके पास में 1955। वार्सा संधि का स्थापना वर्ष आपके पास में आता है 1955। अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में हुई। रूसी क्रांति हुई 1917 में। आगे चलते हैं हम। दक्षेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बांग्लादेश में। प्रथम सम्मेलन दक्षेस का हुआ बांग्लादेश में आपके पास में। फिर है चौथा क्वेश्चन, ताशकंद समझौते का संबंध है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था? ये हुआ आपके पास में 1987 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपके पास में ब आंसर आ गया। फिर आता है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें जो शामिल नहीं था वह है उदारीकरण। फिर गोलपीठ की मराठी कविता के लेखक कौन हैं? ये हैं आपके पास में नामदेव ढसाल। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, आपके पास में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई अक्टूबर 1945 में। डेट है आपके पास में 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसके साथ ही रिलेट करते हुए एक और क्वेश्चन बताती हूँ आपको। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 30 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, और 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। देशी राज्यों में से कौन सा यथावत समझौते का पक्षधर था? तो वो है हैदराबाद। निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसके अंदर आपके पास में आएगा तेलुगु देशम पार्टी। आपके पास में अगले ही देखिए, जो आपके पास में खाली स्थान है वो है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर सेकंड है खाली स्थान, 1960 के दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। तो यहाँ पर खाली स्थान में आएगा आपके पास में 1960। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। कितने हैं? 25 सदस्य देश। फिर फोर्थ नंबर खाली स्थान है जो आपके पास में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा।
सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। बीकेयू पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। फिर है छठा, खालिस्तान है आपके पास में 1989 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। तो ये आपके पास में सेकंड नंबर जो आपके पास में मॉडल पेपर, इसका भी आपके पास में एमसीक्यूज हो गए हैं और खालिस्तान हो गए हैं। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर मॉडल पेपर की ओर। 70 में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना, यानी कि दलित पैंथर्स की स्थापना हुई 1972 में। हिंदुत्व अथवा हिंदूपंथ शब्द को वीडी सावरकर ने गढ़ा था। तो ये आपके पास में हो गए 5। चलिए छठे नंबर मॉडल पेपर पर आपके पास में खंड अ में जो आते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो इसका आंसर है अगस्त 1945 में। पूंजीवादी दुनिया व साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी, वो है बर्लिन की दीवार। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। पंचशील की घोषणा कब हुई थी? 1954 में। किस दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा था? 1960 में। स्वतंत्रता के पश्चात देश के समक्ष प्रस्तुत चुनौती थी राष्ट्र के निर्माण की। नीति आयोग है एक स्टाफ अभिकरण। सूचना अधिकार अधिनियम मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? वो है पारदर्शी प्रशासन की। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? ओपेक। नागालैंड राज्य का गठन हुआ था 1963 में। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज ने। फिर आपके पास में खालिस्तान आते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला है जो ह्यूमन राइट वॉच, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, वो है ह्यूमन राइट वॉच। फिर आता है सेकंड, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया। थर्ड नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। फोर्थ नंबर, 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही। पांचवा, भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। छठा, सभी धार्मिक समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर बाध्य नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास में आंसर बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है आपके पास में 7 नंबर जो पेपर है, उसके क्वेश्चंस आते हैं। देखिए पहला जो है आपके पास में, द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि क्या थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि थी बच्चों 1939 से 1949। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1961 में। दक्षेश का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? मॉरिशस। सिंधु जल समझौते का संबंध है भारत पाकिस्तान से। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वो था रियो डी जेनेरो। फिर है छठा, भारत पाक विभाजन के समय भारत में रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी? 565। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता का विषय था कृषि। किस वर्ष सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की? वो है 2005 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1952 में। फिर 12वां, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर आते हैं आपके पास में खालिस्तान। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। फिर आता है आपके पास में सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। फोर्थ नंबर, 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। फिफ्थ में, औपनिवेशिक दौर में सामाजिक आर्थिक मसलों पर भी विचार मंथन चला। सिक्स्थ में, मीर बाकी मुगल शासक बाबर का सिपह सालार था। ठीक है, अब आपके पास में आता है 8th नंबर जो आपके पास में मॉडल पेपर, उसके अंदर के देखिए पहला है, निम्न में से जो पूंजीवादी गुट का सदस्य नहीं है वह है सोवियत संघ। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी फरवरी 1990 में। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब से प्रभावी हुआ था? 2006 से।
भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया था? यह है आपके पास में पांचवे का 2 अक्टूबर 2016। 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया गया। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी किसकी थी? माउंटबेटन की। योजना आयोग को किस वर्ष स्थापित किया गया? 1950। फिर आता है दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना था? 1972 में बना था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ 1969 में। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है कहाँ है? हेग में। बंबई प्रांत को किन किन राज्यों में बांटा गया? महाराष्ट्र, गुजरात में बांटा गया। रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया गया? वो रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अब हम चलते हैं खालिस्तान में। देखिए खालिस्तान में आपके पास में सबसे पहला है विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। सेकंड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। थर्ड, अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। फोर्थ है आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। फिफ्थ नंबर, किसान और मजदूरों के आंदोलन का मुख्य जोर आर्थिक अन्याय तथा असमानता के मसले पर रहा। छठा, भाजपा ने 1991 तथा 1996 के चुनावों में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। तो ये हो गया आपके पास में 8 मॉडल पेपर। अब हम चलते हैं चलिए बच्चों नवे मॉडल पेपर में हम चलते हैं खंड अ में ही वापस पुनः। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास में बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? बनी कब? 1961 में। गिराया कब गया इसको? 1989 में। किसका प्रतीक थी? शीत युद्ध का प्रतीक थी। और जो आपके पास में शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा का मिसाइल संकट था। इससे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? 1989 में। बर्लिन की दीवार का गिराना किसका प्रतीक था? तो वो था सोवियत संघ के विघटन का भी कह सकते हैं हम, और उसका भी कि जर्मनी के एकीकरण का प्रतीक ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर आपके पास में ऑप्शन आता है तो वो लिख सकते हैं, और ऑप्शन नहीं आता तो एक नंबर में जो मैंने आंसर बताए हैं वो लिख सकते हैं आप। सोवियत खेमे से संबंधित राष्ट्र नहीं है, वह है इटली। नेपाल के द्वारा नया संविधान कब अपनाया गया? 2015 में। कौन सा देश भारत की पूरब चलो नीति का हिस्सा है? वो है बांग्लादेश। सीईओ पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 170। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। हरित क्रांति के जन्मदाता हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। सूचना की स्वतंत्रता नामक विधेयक कब पारित हुआ? 2002 में। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कितने राष्ट्रों ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र के मूल चार्टर पर हस्ताक्षर किए? 51 पर। हरियाणा व हिमाचल प्रदेश नामक राज्यों का गठन कब हुआ था? 1966 में। जूनागढ़ रियासत का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना सन 1957 में हुई थी। जापान पर गिराए गए बमों को लिटिल बॉय और फैटमैन के गुप्त नाम दिए गए। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी। पूरी औद्योगिक दुनिया पेट्रोलियम के बूते पर टिकी है। 90 के दशक में राजनीतिक मुकाबला भाजपा नीति और कांग्रेस नीति के बीच चला। सक्रिय भागीदारी के नए रूपों के प्रयोग ने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है। तो ये हो गया आपके पास में। अब चलिए 10 नंबर मॉडल पेपर पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास में, वर्ष 2017 किसके लिए जाना जाता है? रूसी क्रांति के लिए। दक्षेस का नवीन सदस्य राष्ट्र कौन सा है? अफगानिस्तान। ताशकंद समझौते का संबंध है भारत पाकिस्तान। निम्न में से जो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में शामिल नहीं है वह है ब्रिटेन। कौन सा तथ्य भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को अधिक वजनदार बनाता है? वो है भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत व स्थिर राजनीतिक व्यवस्था को। वायुमंडल में जिस गैस की मात्रा में विघटन के कारण कमी आ रही है वह है ओजोन। भारत का विभाजन किस सिद्धांत के आधार पर हुआ है? द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ था 1885 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? उद्योग पर। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे महेंद्र सिंह टिकैत। अब चलते हैं हम खालिस्तान पर। देखिए पूर्वी गठबंधन का अगुवा था सोवियत संघ।
वहीं पर पश्चिमी गठबंधन था, उसका अगवा था यानी कि उसका नेतृत्व किया था अमेरिका ने। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सामूहिक फार्म को निजी फार्मों में बदला गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। फोर्थ नंबर, एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। स्वयंसेवी संगठनों ने अपने को दलगत राजनीति से दूर रखा। पुरातनपंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने दलित लॉ में हस्तक्षेप माना। तो ये होते हैं आपके पास में सभी 10 मॉडल पेपर के एमसीक्यूज और खाली स्थान। इस वीडियो में मेरे आपके पास में पूरे के ही सभी के आंसर सहित आपके पास में एमसीक्यूज हैं और खाली स्थान है। एक्सीलेंट की डेस्क वर्क है ये। इसके साथ ही एक्सीलेंट के जो 4 पेपर आते हैं उसका भी एक अलग वीडियो आपके लिए डाल दिया जाएगा। जो 4 अलग पेपर मॉडल पेपर होते हैं उनका भी, और सभी के जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनका आंसर सहित वो भी वीडियो डालेंगे। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपकी क्या नीड है ये भी बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।